स्वर्ग के दरवाजे पर एक आदमी ने गुस्से में आकर छोटे फरिश्ते का डायपर फाड़ दिया। उसे क्या पता था कि दरवाजे पर खड़ा छोटा सा फरिश्ता कोई आम बच्चा नहीं था, वही स्वर्ग का गेटकीपर था। हर आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उसी से एक लॉलीपॉप लेना पड़ता था, लेकिन आज स्वर्ग में इतनी भीड़ थी कि बेचारा फरिश्ता पूरी तरह थक चुका था। उसके सारे लॉलीपॉप खत्म हो चुके थे। जैसे ही वह ड्यूटी खत्म करके जाने वाला था कि तभी एक आखिरी आत्मा वहां पहुंच गया। फरिश्ते ने घड़ी दिखाकर कहा, आज का काम खत्म, कल आना। लेकिन आदमी वहां से जाने को तैयार नहीं था। वह बार बार अंदर जाने की जिद करने लगा। फरिश्ता परेशान होकर दरवाजा बंद करने लगा। तभी धक्का मुक्की में आदमी का हाथ उसके डायपर पर पड़ गया। डायपर फट गया। फरिश्ते की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपना आखिरी लॉलीपॉप निकाला। आदमी खुश हो गया। उसे लगा अब स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन फरिश्ते के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पूरी ताकत से लॉलीपॉप आदमी के मुंह पर दे मारा। आदमी की आत्मा सीधे नरक में जा गिरी। नरक का गेटकीपर उसे देखकर चौंक गया, लेकिन उसकी भी छुट्टी होने वाली थी। उसने बिना कुछ सोचे आदमी को लात मारकर वापस ऊपर भेज दिया। जब छोटा फरिश्ता उसे फिर लौटता हुआ दिखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने दोबारा उसे नीचे फेंक दिया। बेचारा आदमी स्वर्ग और नरक के बीच फुटबॉल बन चुका था। फिर एक बार वह सीधे राक्षस के सिर पर जा गिरा। राक्षस का गुस्सा फट पड़ा। उसने आदमी की आत्मा को पकड़ा और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। आदमी हवा में उड़ते हुए छोटे फरिश्ते के पास से निकला और सीधे भगवान से टकरा गया। उस समय भगवान आराम से सो रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भगवान बेहोश हो गए। यह देखकर छोटा फरिश्ता और राक्षस दोनों के होश उड़ गए। दोनों चुपके से आदमी को वहां से हटाने पहुंचे, लेकिन तभी भगवान की आंख खुल गई। राक्षस तुरंत जमीन पर लेट गया और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा, जबकि छोटा फरिश्ता डर के मारे कांपने लगा। भगवान ने दोनों को घूर कर देखा और कहा, अब अपने की के बारे में सोचो। उधर बेचारा आदमी इतनी मार खा चुका था कि उसकी आत्मा लगभग टूट चुकी थी। भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। आदमी ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपना शरीर देखकर वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर तो कई दिन पहले दफनाया जा चुका था और अब वह अपनी ही कब्र के अंदर जिंदा जाग चुका था। और यह सब सिर्फ एक डायपर की वजह से हुआ था।